एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सब जानते हैं कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसके साथ-साथ पूरे देश भर में अपराध की घटनाएँ लगातार बढ़ती हुई हमको नज़र आती है। हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि और ख़ासकर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार की घटनाएँ लगातार बढ़ रही है। नागपुर में मैं अभी वाना डोंगरी परिसर में हूँ और यहाँ पर हमारे एक पत्रकार है माननीय सतीश भालेराव, जो देशोन्नति के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र पेपर चलता है देशोन्नति, और साथ ही साथ नागपुर मेट्रो समाचार और आईएनबीसीएन न्यूज़ नागपुर के लिए वो काम करते हैं और बहुत जुझारू पत्रकार है। लगातार लॉकडाउन में भी उनका जो काम है वो नागपुर वासियों को ने उनको सराहा है इस काम के लिए। और लगातार विपक्षी दलों जो सत्ताधारी पक्ष है, इसके पहले महाराष्ट्र में था और नागपुर में भी जिनकी सरकार है बीजेपी, और जब भी सरकार के संबंध में जो भी गलत नीतियां हैं उनका वो लगातार विरोध करते हुए हमको इतिहास में नज़र आते हैं। हाल ही में उनके ऊपर यहाँ पर बीजेपी के कुछ लोगों ने हमला किया है। हम उनके घर पर है और फिलहाल उनकी जो स्थिति है बहुत मतलब दयनीय बनी हुई है। हम उनसे बात करते हैं आखिर में असल में घटना क्या हुई है, क्या हुआ, असल में घटना क्या हुई, आप बताएं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सतीश भालेराव, हिंगना प्रतिनिधि, देशोन्नति, नागपुर मेट्रो समाचार, इनबीसीएन टीवी न्यूज़ नागपुर के लिए काम करता हूँ। और लॉकडाउन के पीरियड में मैंने 5 ऐसे जो है ना कंप्लेंट्स माननीय जिलाधिकारी साहब, माननीय पुलिस आयुक्त साहब, माननीय मनपा आयुक्त साहब को मैंने बाय मेल भेजे हैं। और वो कुछ जो राजनीति, जो यहाँ के लोकल राजनीति वाले जो है बीजेपी के लोग, उसमें शाहकार फैमिली के कुछ लड़के हैं और उनके जो गुंड प्रवृत्ति के जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट्स दायर की थी माननीय जिलाधिकारी साहब को। तो वहाँ से मुझे आपत्ति विभाग से फ़ोन आया था रिप्लाई, और आप एविडेंस आके हमारे पास भेजो, आओ और ये क्या है कंप्लेंट्स पूरी हमको बताओ। तो मंडे यानी 18 तारीख को मुझे उनके ऑफिस में जाना था, सीपी साहब के ऑफिस में, और वो पूरे फाइल प्रेजेंट करनी थी। तो संडे के दिन यानी 17 तारीख को रात को 9, 9:30 से 10 बजे की बात है। ये 10 से 12 लोग आए मेरे घर के सामने, लगभग 10 मीटर की दूरी पर। वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था और इनका कुछ प्लान होगा ऑलरेडी। ये प्लान के तहत उन्होंने मुझे वहाँ पे रोका और गाली गलौज करते, माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए और जाति विषयक बहुत गंदे गंदे वर्ड यूज़ करते हुए इन्होंने सिर्फ मारना चालू किया। तो पहले मुझे 3 लोगों ने अटैक किया, तो उनका मैंने डिफेंस करते हुए उनके ऊपर अटैक किया और उन पे भारी हो गया। लेकिन उसके बाद 4 लोग मेरे मुझ पर आए और मेरी कमर, मेरा गला उन्होंने दबा दिया और मेरे पैर पकड़ लिए। तो पूरी तरह मैं लॉक हो गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर मुझे उठाकर उन्होंने जो जहाँ पे सामने ये खलियान है, खलियान की खाली जगह है, गड्ढों में सुलाकर उन्होंने, जहाँ मेरा एक्सीडेंटल स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, उनको सब पता था, लोकल गुंडे हैं वो। तो उन्होंने वहीं पे बहुत ज़्यादा मार मारा मुझे, मेरा आईडी और मेरा फ़ोन खींचने का कोशिश किया। लेकिन मैंने फ़ोन नहीं अपना बचाते हुए बहुत मार खाया उनमें, और साथ में बहुत मार खाते हुए मैंने सोच लिया कि अभी मुझे मरना है। तो आखिरी में मैंने यही सोचा कि चोर चोर चिल्लाओ, अगर कोई लोग आ जाते हैं तो हो सकता है कि मैं बच जाऊं। तो मैंने वही किया। तो मैंने बहुत जोर जोर से जो भी आखिरी दम में लगाया, मैंने चोर चोर बहुत चिल्लाया। तो कुछ लोग भी आए, वो भी चिल्लाने लगे चोर चोर। तब जाके ये भाग खड़े हुए और भागने लगे। तो इनको, उसमें से मेन आरोपी जो था स्वप्निल शाहकार, जो नगराध्यक्ष का बेटा है, वही पकड़ा गया, बाकी के सब भाग गए। तो तो अभी ऐसे। पुलिस में कुछ इसके बारे में एफआईआर वगैरह हुई है क्या? जी सर, एमआईडीसी पुलिस जो है थाना हमारे नज़दीकी है यहाँ पे। वहाँ पे मैं रात को करीबन 11 बजे गया। पहले एसीपी साहब को मैंने फ़ोन लगाया और उसके बाद मैंने वहाँ पे रिपोर्ट यानी एफआईआर दायर करने की कोशिश की। लेकिन मुझे 8 से 9 घंटे उन्होंने बहुत घुमाया और वहाँ पे बिना खाना खाए कुछ किए मुझे वहाँ पे बहुत रात बहुत निकालनी पड़ी अकेले को। तो ये एक्सरे वगैरह आप देख रहे होंगे कि इनके कमर को बड़ी बुरी तरीके से मतलब लगा हुआ है, कमर को बेल्ट लगा हुआ है और इतनी बुरी तरीके से इनको पीटा गया है। क्या फ्रैक्चर वगैरह है अभी आपको, कुछ कैसी जानकारी? मुझे 3 दिन में जो आरोग्यम हॉस्पिटल, जो मेरा पहले ट्रीटमेंट चलता था हम्म, स्पाइनल कॉर्ड का, तो मैंने वहीं पे ट्रीटमेंट किया है। तो मुझे 3 दिन में कुछ भी आराम नहीं है। और जो पैर में और कमर में स्वेलिंग बढ़ती ही जा रही है, दर्द बढ़ते ही जा रहा है।
तो उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बुलाया है 5 दिन के बाद, तो हो सकता है कल मुझे जाना पड़े डॉक्टर के पास। अभी उनको अरेस्ट वगैरह हुआ है कुछ लोगों को? सर एक अरेस्ट हुआ था, और मुझे ये बताना है कि एक अरेस्ट होने के बाद एट्रोसिटी एक्ट, प्रेस एक्ट 2017 लगने के बावजूद भी वो उसको, आरोपी को, जो स्वप्निल शाहकार को, 1 दिन में बेल मिल गया। अच्छा। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से मतलब देश भर में भी पूरा बीजेपी का जो मतलब एक तरीके से दादागिरी चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से न्यूज़ आ रही है देश भर से, तो खासकर बीजेपी के लोग सामने आ रहे हैं कि वो बाकी लोगों को पीटते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से जितना भी रोज़ देश भर में फैला हुआ है, सारी जनता परेशान है। रिपोर्टर अपनी जान की बाजी लगाकर वह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सच्ची रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी का मतलब उनके जो काले चिट्ठे खोल रहे हैं तो उनके ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। अभी आप आगे क्या करेंगे सर? सर मैं उनको नागपुर हाई कोर्ट में सभी आरोपी को लाना चाहता हूँ, और केस आखिरी दम तक लड़ना चाहता हूँ, और उनको जो कड़ी से कड़ी सजा वो मिलनी चाहिए, यही मेरी आखरी ख्वाहिश है। मी माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेबांना मैं उनसे एक विनती करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र प्रसार माध्यमिक व्यक्ति और प्रसार माध्यमिक संस्था पर जो हिंसक कृत्य और हल्ले जो होते हैं, उनके अंतर्गत जो 2017 का जो ये अधिनियम लागू हुआ है, उसके अंतर्गत ऐसे जो आरोपी, ऐसे जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। सर इसके ऊपर कुछ हमारे जो पत्रकार बंधु यहाँ पत्रकार संघ वगैरह उनकी कोई भूमिका रही है इसके लेकर? हमारे जो राष्ट्रीय युवा मराठी पत्रकार संघ ने उनको एक ज्ञापन, सीपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। साथ में महाराष्ट्र मराठी पत्रकार संघ और क्रीड़ा शिक्षक, महाराष्ट्र क्रीड़ा शिक्षक जो संघ है, तो उन्होंने भी ज्ञापन सौंपने का मुझे ये दिया है, आश्वासन दिया है। अट्रॉसिटी एक्ट तो पहले से ही है, लेकिन अभी प्रेस एक्ट भी बना हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया है वो लोग राजनीतिक रुसुखदार लोग हैं, और ये राजनीतिक रुसुखदार जो लोग हैं वो किसी मतलब वो तो ये मान के चल रहे हैं कि कानून उनके लिए नहीं बनते, कानून सामान्य लोगों के लिए बनते हैं। इसलिए सब कुछ जानते बूझते भी वो इस प्रकार से पत्रकारों पर हमला करते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र के उद्धव जी ठाकरे में इनको अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम हम पत्रकार भाइयों को बचाएं, ताकि इस देश में लोकतंत्र बने रहिए। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ धन्यवाद। हाल ही में नागपुर में जो पत्रकारों पर हमला हुआ है, उस हमले को लेकर के नागपुर में असंतोष फैला हुआ है। हमारे साथ मूल निवासी संघ के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इस घटना के ऊपर हम सर क्या कैसे देखते हैं, ये पत्रकारों पर जो हमला हुआ है आप कैसे देखते हैं इसको? हाल ही में मूल निवासी बहुजन समाज के पत्रकार माननीय सतीश जी भालेराव, इनके ऊपर प्रस्तापित जो केंद्र सरकार के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, और ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी इसके पहले भी बहुत बार घटना हो चुकी है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो सत्यवादी जो पत्रकारिता करते हैं, उनके ऊपर जानलेवा वो बार बार हमला करते आए हैं। और इसके बाद हम इन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखिए। अब वास्तव में जनता चिड़ी है पूरी, अभी उनके अंदर गुस्सा है। आप उनकी सहन शक्ति का अंत ना देखिए। अगर पत्रकारिता सत्यपूर्ण निष्ठा से पत्रकारिता करता है तो उसको, ये लोकतंत्र का उनको प्रतिनिधि है वो, और उनको हक है पत्रकारिता करने का। आप उनको डरा धमका कर उनकी आवाज या उनकी कलम, आप उनकी ताकत नहीं दबा सकते हो। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि पत्रकारों के ऊपर आपकी जो कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं उनको रोकिए, अपने आपके कार्यकर्ताओं को समझाइए। मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, इनको मैं विनती करता हूँ, इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि साहब जो निष्ठावान पत्रकार है उनकी आप सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाइए। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये भारत की जनता, राज्य की जनता भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ऐसे कानून और कठोर कानून तैयार कीजिए जिसके इन गुंडा प्रवृत्ति के, इन आपराधिक मनोवृत्ति के लोगों के मन में डर रहे, कानून के प्रति डर रहे। तो ये विनती करता हूँ। और साथ ही हम नागपुर मूल निवासी संघ की ओर से माननीय जिला कलेक्टर साहब और माननीय पुलिस
आयुक्त साहब नागपुर शहर, इनको हम निवेदन कर रहे हैं और इस घटना को हम राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर इसका हम धिक्कार करते हैं, इसका हम निषेध करते हैं। धन्यवाद।